नेक्स्ट, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन की परिभाषा दी है चतुर के अर्थ में। कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं, उनकी मान्यता है कि देखिए यहां पखा पखी होता पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध, भुलान रहा, भूला हुआ है, खोया है। देखिए जब तक विपक्ष नहीं होगा तो हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाएंगे। हमारी तारीफ करता रहे व्यक्ति और हमारी गलतियों को इग्नोर करता रहे तो हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो पाएगा और हम एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुहाय। रहीमदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अर्थात ऐसे व्यक्ति को अपने पास राखिए जो आपकी निंदा करता है, बुराई करता है। वो बुराई कैसी कि आपके अवगुणों को बताता है कि ये आप में बुराई है, इसे संभालिए। तो ऐसे व्यक्ति को तो अपने आंगन में जगह न होने पर भी कुटी छवा देनी चाहिए और उसे रहने का स्थान देना चाहिए, क्योंकि वह बिन पानी साबुन के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। ठीक है ना? हाँ, तो आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है भुलान माने भूला हुआ है, खोया हुआ है, और निरपक निष्पक्ष, सोई माने वही, संत माने सज्जन, सुजान माने ज्ञानी। सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर किसी की बात में न आकर अर्थात निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है वही व्यक्ति सज्जन है, वही संत है। संत न छोड़े संतई चाहे कोटिक मिले असंत। संत न छोड़े संतई चाहे कोटिक मिले असंत। मलय भुवंगम वेदिया शीतलता न तजंत। जिस तरह से सर्प सांप होता है ना, वो शीतलता को नहीं छोड़ता है और जहां उसे शीतलता प्राप्त होती है वो वहीं छुप जाता है। मलय भुवंगम भेदिया शीतलता न तजंत। और जिस प्रकार संत अपनी संतई नहीं छोड़ सकता है, संतों की सत्संगति नहीं छोड़ता है, संत उसे ही तो कहते हैं। संत न छोड़े संत ही चाहे कोटिक मिले संत। चाहे उसे कोटि यत्न करोड़ों यत्न करने पड़े, लेकिन वो संत पता है संत की खोज में जरूर जाएगा। सत्संगति अच्छा अर्थात यहाँ संत का अर्थ है अच्छे स्वभाव के व्यक्ति के बारे में। चाहे हमें दूर मिले उसे हमें देखना चाहिए। और कहा भी गया है शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। जिस प्रकार हर चट्टान पर मोती नहीं मिलता है, मोती चट्टान पर ही मिलता है लेकिन हर चट्टान पर नहीं मिलता है। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे। और गजमुक्ता नाम का बहुमूल्य पदार्थ हर हाथी के मस्तक में नहीं मिलता है, उसे ढूंढना पड़ता है, वो किसी बिरले हाथी के ही पास मिलता है। तो शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे। साधवो नहीं सर्वत्र। सच्चे लोग हर जगह नहीं मिलते हैं, सभी जगह नहीं मिलते हैं। और चंदनम न बने बने। और हर वन में चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू मुआ राम कहे
मुसलमान खुदाए। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप में है, इसलिए मतवादों से ऊपर उठने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि मुआ माने मर गया, कहीं माने कहकर, सो जीवता वही जीवित है, दुह माने दोनों, निकट माने निकट, निकट माने निकट न जाए माने पास नहीं जाता, दूर रहता है। हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हुए मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है, एक मानता है, अर्थात ईश्वर हो या खुदा हो या अल्लाह हो, सब एक ही है, हैं? तो जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठाना है। कबीर ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है, अर्थात उसका भेद नहीं हो सकता। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावना को उल्लेख किया है, उन्होंने द्वैतवाद का विरोध किया है। अगला देखिए, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं। कबीरदास जी यह बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं, राम ही रहीम और काबा ही काशी, या रहीम राम और काशी काबा हो जाते हैं। अगर मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व को देखने की बन जाए तो स्वयं को संबोधित करते हुए बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। काबा माने मदीना, मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थान, काशी माने वाराणसी, हिंदू लोगों का तीर्थ स्थान, मोट चून होता है मोटा आटा, बैठ माने बैठकर, जी माने भोजन करना। तो यहां देखिए व्याख्या, संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है, काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। हे कबीरा, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। कबीर ने अद्वैत तत्व पर जोर दिया है। उन्होंने राम रहीम काबा काशी में अभेद बताया है, सभी संप्रदायों को एक मत करने का प्रयास किया है। अगला देखिए, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुराह भरा, साधु निंदा सोए, कबीरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो यहां क्या, यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है, मात्र वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। जैसे सुरा माने शराब सोने के पात्र में भी हो तो भी साधुजन जो सज्जन लोग हैं उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक वैसे ही कुल को की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा होती है, वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, उदाहरण अलंकार का साधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीर ने बताया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिया गया है, अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है,
माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगोस्तन कर्मणि।